एक बार की बात है जब मिंटू और पिंकी की नई नई शादी हुई थी और वो अपना हनीमून मनाने के लिए कार से मनाली जा रहे होते हैं। रास्ते में काफी अंधेरा हो जाता है तो पिंकी मिंटू से कहती है, सुनो जी, अब तो काफी अंधेरा हो गया है, हमें कहीं रुक जाना चाहिए और आराम करना चाहिए। अब हम सुबह निकलेंगे। हाँ वो सब तो ठीक है पिंकी, पर ये हाईवे है। तुम्हें यहाँ पर कोई होटल दिख रहा है क्या? अंधेरा इतना हो जाता है कि उन्हें कोई होटल नहीं दिखता है। अचानक पिंकी को रोड के किनारे पर एक होटल दिखाई देता है। अरे अरे वो देखो, अरे मिंटू, हम लोग आगे निकल आए, फिर से थोड़ा पीछे चलो, मैंने एक होटल देखा। अच्छा ऐसा क्या, रुको अभी गाड़ी को रिवर्स कर। पिंकी और मिंटू कार को वापस पीछे लेकर आते हैं और उन्हें एक होटल दिखाई देता है। होटल दिखने में काफी सुनसान लग रहा था। चारों ओर बस घना जंगल और वहाँ लाइट्स भी नहीं दिखाई दे रही थी। पिंकी मुझे तो लगता है ये होटल खाली है, यहाँ पर कोई नहीं होगा। अरे हमारे पास और दूसरा ऑप्शन भी कहाँ है, चलो अंदर जाकर देखते हैं एक बार। मिंटू और पिंकी अपनी कार से उतर जाते हैं और होटल के अंदर चले जाते हैं। क्या यहाँ पर कोई है? हम दोनों को आज रात के लिए कमरा चाहिए। पिंकी की आवाज सुनकर एक लड़की बाहर आती है और उन्हें देखकर हैरान हो जाती है। ये होटल है ना, हम दोनों को आज रात के लिए यहाँ पर कमरा चाहिए। अच्छा अच्छा, माफ करिएगा, यहाँ ज्यादा कोई आता नहीं ना। मेरा नाम सोफिया है, मैं इस होटल की मैनेजर हूँ। मैं अभी आपको आपका रूम दे देती हूँ, पर ध्यान रखिएगा, यहाँ रुकने के लिए कुछ रूल्स को फॉलो करना होगा। आप सुबह होने से पहले अपने कमरे से बाहर नहीं निकल सकते। आप सीधा सुबह ही अपने कमरे से निकल सकते हैं। और हाँ, आप वो दरवाजा देख रहे हैं, उस दरवाजे के पास जाना मना है। उस दरवाजे के पीछे एक तहखाना है। कृपया करके सुबह तक अपने कमरे में ही रहिएगा। ये मैं आप ही के भले के लिए कह रही हूँ। अच्छा, पर भला ऐसा क्यों? ये मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। अच्छा ठीक है, हम अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे, आप हमें हमारे कमरे की चाबी दे दीजिए। जी आइए, मैं आपको आपका रूम दिखा दूँ। वो लड़की पिंकी और मिट्टू को उनके कमरे तक ले जाती है जो कि तीसरी मंजिल पर था। कमरे के अंदर पहुंचकर मिंटू और पिंकी अंदर से दरवाजा बंद कर लेते हैं। तभी पिंकी मिंटू से कहती है, वाह, ये कमरा तो एकदम आलीशान है ना मिंटू? हाँ है तो सही, पर पिंकी मुझे ये होटल कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तुमने देखा नहीं, नीचे से ऊपर तक पूरा होटल खाली था। और वो लड़की कैसी अजीब बातें कर रही थी। मिंटू की बात सुनकर पिंकी कहती है, अरे मिंटू, ये होटल हाईवे पर है, भला यहाँ ज्यादा लोग क्यों ही होंगे? और हाँ, मैं मानती हूँ वो लड़की अजीब बातें कर रही थी, पर हमें उससे क्या? हमें तो बस सुबह यहाँ से निकल ही जाना है। हम यहाँ हनीमून मनाने आए हैं, ना कि जासूसी करने। छोड़ो ना तुम, बस ये ट्रिप एंजॉय करो, समझे? अच्छा ठीक है पिंकी, चलो काफी रात हो गई है, सो जाते हैं। मिंटू और पिंकी सो जाते हैं। जैसे ही घड़ी में 2 बजते हैं, मिंटू को एक जोर की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई छत से नीचे गिर गया हो। मिंटू घबरा कर उठ जाता है कि तभी उसकी नजर बेड पर पड़ती है। पिंकी बेड से गायब थी और उनके रूम का दरवाजा पूरा खुला हुआ था। पिंकी, पिंकी कहाँ हो तुम? उस लड़की ने तो हमें कमरे से बाहर जाने से मना किया था ना। अब ये पिंकी कहाँ चली गई? लगता है मुझे बाहर जाकर देखना ही होगा। तभी मिंटू को पिंकी दिखाई देती है जो कि उसी तरफ जा रही थी जहां से तहखाने का रास्ता था। पिंकी, पिंकी रुक जाओ, कहाँ जा रही हो तुम? अरे मिंटू, तुम यहाँ क्यों आ गए? वो मुझे ना एक जोर की आवाज आई थी तो मैं नीचे देखने चली आई, पर देखो ना, वो लड़की है ही नहीं जिसने हमें कमरा दिया था। हाँ तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो ऊपर चलो। और तुम वहाँ कहाँ जा रही थी? तय खाने की तरफ? अरे मुझे लगा शायद वो लड़की नीचे हो, मेरा भी दिमाग खराब हो गया था। चलो वापस रूम में चलते हैं। जैसे ही पिंकी और मिंटू वापस रूम में जाने के लिए मुड़ते हैं, उन्हें एक आवाज सुनाई देती है जो कि किसी औरत की लग रही थी। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं यहाँ फंसी हुई हूँ, बचाओ, कोई तो आकर मेरी मदद करो। आवाज सुनकर दोनों लोग घबरा जाते हैं। मिंटू, मिंटू, तुमने वो आवाज सुनी? जरूर किसी को हमारे मदद की जरूरत है, चलो चलकर देखते हैं। ये आवाज़ तो तय खाने से आ रही है। अरे पिंकी रुक जाओ, मुझे यह सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हमें अपने रूम में जाना चाहिए। कैसी बातें कर रहे हो मिंटू तुम? अगर किसी औरत को सच में हमारी जरूरत हुई तो? मिंटू और पिंकी
उसी तरफ जाने लगते हैं जहां से वो आवाज आ रही थी। वो दोनों तहखाने के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। अंदर बहुत अंधेरा होता है। दोनों धीरे धीरे अंदर जाने लगते हैं। अंदर जाने पर मिंटू और पिंकी को एक दरवाजा दिखाई देता है। अरे देखो पिंकी, यहाँ पर कोई नहीं है, अब चलो यहाँ से। अच्छा ठीक है। तभी वो आवाज फिर से आने लगती है। वो आवाज और भी तेज हो गई थी और वो उसी दरवाजे के पीछे से आ रही थी। बचाओ, कोई बचाओ, क्या वहाँ बाहर कोई है? क्या बाहर खड़े लोग मेरी मदद कर सकते हैं? प्लीज मुझे यहाँ से निकालो। मिंटू, हमें ये दरवाजा खोलना होगा। जरूर अंदर कोई औरत फंसी हुई है। इतना कहकर पिंकी उस दरवाजे को खोल देती है और अंदर चली जाती है। मिंटू भी उसके पीछे पीछे अंदर चला जाता है। जैसे ही मिंटू और पिंकी अंदर जाते हैं, तहखाने के अंदर एक बड़ा सा पिंजरा रखा हुआ था जिसके अंदर एक औरत कैद थी। प्लीज प्लीज मुझे यहाँ से छुड़ाओ, मैं 1 महीने से यहाँ कैद हूँ। कौन हो तुम और तुम्हें यहाँ किसने कैद किया? मेरा नाम कोमल है। मुझे यहाँ एक डायन ने कैद किया है। क्या डायन? इस होटल में जो लड़की है वो कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक डायन है। तभी पीछे से सोफिया आ जाती है जिसने मिंटू और पिंकी को रूम दिखाया था। इसकी बातों में मत आना, ये एक पागल औरत है। अगर तुमने इसे आजाद कर दिया तो ये तुम दोनों के साथ मुझे भी मार देगी। पहले भी ये कई लोगों को मार चुकी है। माफ कर दो हमें, इस लड़की ने साजिश से हमें यहाँ बुलाया। हाँ, ये लड़की इसी तरह से लोगों को यहाँ बुलाती है और फिर उन्हें मार देती है। इसीलिए मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था। अब चलो यहाँ से जल्दी। तभी वो औरत कहती है जिसका नाम कोमल था। रुक जाओ, मेरी बात का विश्वास करो, ये लड़की एक डायन है। कोमल मिंटू और पिंकी को बहुत रोकती है लेकिन कोई भी उसकी बात का विश्वास नहीं करता है। मिंटू और पिंकी सोफिया के पीछे पीछे चलने लगते हैं। कुछ दूर जाते ही पिंकी की नजर पास रखे आईने पर पड़ती है। जैसे ही सोफिया आईने के सामने आती है, पिंकी को आईने में सोफिया एक डायन की तरह दिख रही थी। हे भगवान, ये लड़की तो सचमुच एक डायन है। अब मैं क्या करूं? क्या हुआ पिंकी, तुम रुक क्यों गई? अरे मिंटू, उस आईने में देखो। ये तो एक डायन है। इसका मतलब वो औरत सही कह रही थी। अरे क्या हुआ, तुम दोनों रुक क्यों गए? मेरे साथ चलो। अब हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे डायन। हमने आईने में तुम्हारा असली रूप देख लिया है। पिंकी के ऐसा कहते ही सोफिया जोर जोर से हंसने लगती है और अपने असली रूप में आ जाती है। डायन मिंटू पर जादू से वार करती है और मिंटू दूर जाकर गिरता है और बेहोश हो जाता है। पिंकी ये सब देखकर डर जाती है। वो दौड़कर कोमल के पास जाती है और कोमल से कहती है, बताओ बताओ, कैसे आजाद कर सकती हूँ मैं तुम्हें? मैं समझ गई हूँ, ये लड़की एक डायन है। पिंकी, ये लड़की एक डायन है। इसकी सारी शक्ति इसकी छोटी में है। तुम्हें इसकी छोटी काटनी होगी। पिंकी आसपास देखती है पर वहां उसे कुछ नहीं मिलता जिससे वह डायन की छोटी काट सके। फिर पिंकी की नजर उस आईने पर पड़ती है। पिंकी दौड़कर आईने के पास जाती है और उसे तोड़ देती है। पिंकी आईने का एक टुकड़ा लेकर डायन की छोटी काटने के लिए जाती है। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी डायन। तूने मेरे पति का ये हाल किया। पिंकी डायन से लड़ने लगती है। मौका मिलते ही पिंकी डायन की छोटी काट देती है जिससे डायन तड़प तड़प कर मर जाती है। डायन के मरते ही कोमल भी पिंजरे से आजाद हो जाती है।